हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है चालाक नाई की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा शाम 6 बजे इसी तरीके की कहानी हमेशा देखने को मिलेंगी। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई तो अच्छा कमाता और अपने परिवार को काफी अच्छे से संभालता था, और छोटा भाई रामू, उसका कभी किसी काम में दिल ही नहीं लगता था। वह हर काम करने में बहुत आलस दिखाता था। उसकी पत्नी माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो एक बार उनकी माँ ने सोचा कि मेरा बड़ा बेटा तो काफी अच्छा पैसा कमा लेता है और अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालता है, लेकिन रामू का किसी काम में मन ही नहीं लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह अपने परिवार को कैसे संभालेगा। आज मुझे इससे बात करनी ही होगी। रामू की माँ रामू के पास आकर कहती हैं, देखो रामू, तुम्हारा भाई काफी अच्छा पैसा कमाता है, तुम क्यों कुछ नहीं करते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो अपने परिवार को कैसे संभालोगे। मेरी बात मानो, तुम अपनी पत्नी को लेकर शहर चले जाओ और वहां जाकर कमाओ। रामू अपनी माँ की बात को काफी गंभीरता से लेता है। वह सोचता है कि माँ सही तो कह रही हैं, मुझे शहर जाना चाहिए, शायद वहां कोई मेरे लायक काम मिल जाए। रामू अगले दिन ही अपनी पत्नी को लेकर शहर के लिए निकल जाता है। रामू शहर पहुंचते ही अपने लिए कोई काम ढूंढने लगता है। उस शहर में एक नाई रहता था, जो शहर की सारी खबरें ले जाकर राजा को देता था। नाई राजा को जाकर बताता है कि महाराज, हमारे शहर में एक नया लड़का आया है जो काम की तलाश में है। अगर आप कहें तो मैं उसे कल ही महल लेके आता हूँ। अब अगले दिन ही राजा नाई से कहकर रामू को महल बुलवा लेते हैं। रामू जब सुबह महल आता है, वह महल में देखता है कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। रामू राजा के पास चला जाता है। राजा रामू से पूछते हैं कि मैंने सुना है तुम काम की तलाश में हो, क्या यह सच है। रामू राजा से कहता है, हाँ महाराज, यह सच बात है, मुझे मेरे लायक कोई काम ही नहीं मिल रहा है। राजा कहते हैं, बताओ तुम क्या काम कर सकते हो, मैं महल में तुम्हें वही काम दे दूंगा। रामू कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, महाराज, आपके शहर में जो काम कोई भी ना कर सके, आप वह काम मुझे दे दीजिए। मैं वह काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। राजा रामू का यह आत्मविश्वास देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह व्यक्ति तो बहुत काम का है। बताओ, जो काम कोई नहीं कर सकता वह ये कर सकता है। इस व्यक्ति को तो हम अपने शहर से कहीं बाहर जाने ही नहीं देंगे। राजा रामू से कहते हैं, हमने तुम्हें काम पर तो रख लिया, अब बताओ तुम तनख्वाह कितनी लोगे। रामू राजा से कहता है, महाराज, काम ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता, केवल मैं ही कर सकता हूँ, तो तनख्वाह भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो राजा कहते हैं, 50,000 रुपये सही रहेंगे। रामू कहता है, सोचिए महाराज, काम ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता, अगर मैं इस काम को छोड़कर चला जाता हूँ तो आपका वह काम रह जाएगा, क्योंकि उसे कोई और कर ही नहीं सकता। मैं इस काम का पूरा दिन का 1,00,000 रुपए लूंगा। राजा उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे काम पर रख लेते हैं। रामू जाते जाते राजा से बोलता है कि महाराज, बताइए, आपके शहर में ऐसा कौन सा काम है जो कोई नहीं कर सकता, मैं अभी कर देता हूँ। राजा अपने महल में चारों तरफ देखते हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कोई ऐसा काम ही नहीं था जो कोई ना कर पा रहा हो। तो राजा रामू से कहते हैं, अभी तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो तुम्हारे लायक हो, तुम अभी घर जाओ, अगर ऐसा कोई काम मिलेगा हम तुम्हें बता देंगे। रामू अपने एडवांस के 1,00,000 रुपए लेके घर चला जाता है और अपनी पत्नी के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, जेवर और कपड़े लेके जाता है। उसकी पत्नी खुश हो जाती है और कुछ पैसे अपनी माँ को भिजवा देता है। उसकी माँ भी गांव में खुश हो जाती है। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। रोज रामू को 1,00,000 रुपए घर ही मिल जाता था, क्योंकि राजा को ऐसा कोई काम ही नहीं मिलता था जो कोई ना कर पाए। अब एक दिन नाई सोचता है कि रामू को तो बिना कोई काम किए दिन का 1,00,000 रुपए घर ही मिल जाता है, और मैं सुबह से शाम तक पूरा दिन राजा के लिए काम करता हूँ, पूरे शहर की खबरें लाकर राजा को देता हूँ, जिसके लिए मुझे पूरा शहर घूमना पड़ता है, और मुझे इस काम का सिर्फ 10,000 रुपए मिलते हैं। यह तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। नाई अगले दिन ही राजा से जाकर बात करता है। वह राजा से कहता है, महाराज, आपके महल में मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। महाराज, राजा नाई से पूछते हैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। नाई महाराज से कहता है, और नहीं तो क्या, उस रामू को देखो,
वह बिना कोई काम किए हुए 1 लाख रुपए दिन का कमाता है, और यहाँ मैं पूरा दिन आपके लिए काम करता हूँ, तब जाके महीना का 10,000 रुपए कमाता हूँ। महाराज, आप एक काम करिए, रामू को आज सच में कोई ऐसा काम दीजिए जो सच में कोई ना कर सके। तो राजा नाई से कहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे ऐसा कोई काम ही नहीं मिलता जो कोई ना कर सके। तो नाई राजा को एक सुझाव देता है, महाराज, आपके स्वर्गीय पिताजी की एक अंगूठी बहुत साल पहले एक कुएं के पास खो गई थी। आप वही अंगूठी रामू को ढूंढने के लिए कह दीजिए। उस अंगूठी को खोए हुए कई साल बीत गए हैं, रामू उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, और अगर वो ना ढूंढ पाए तो आप उसे सजा के तौर पर फांसी दे देना। राजा को नाई की तरकीब सही लगती है। अगले ही दिन राजा रामू को अपने दरबार में बुलाते हैं और रामू से कहते हैं, आज मुझे तुम्हारे लायक एक काम मिला है। तुम कई दिन से बिना बात का पैसा खा रहे हो। मेरे स्वर्गीय पिताजी की एक अंगूठी बहुत साल पहले खो गई थी। तुम्हें वो आज ढूंढ कर लानी है, और अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर रामू के चेहरे का तो रंग ही उतर जाता है। वह सोचता है, अब तो मेरी मौत निश्चित है। मैं वो अंगूठी कहाँ से ढूंढूंगा जो कई साल पहले खो चुकी है, और जिसकी वो अंगूठी थी वही इस दुनिया में नहीं है, तो वो अंगूठी कहाँ से मिलेगी। अब रामू बहुत ही चिंता में घर वापस आता है और अपनी पत्नी को और बहुत उदास बैठा होता है। उसकी पत्नी उसके उदास होने का कारण पूछती है। रामू अपनी पत्नी को बताता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी मौत निश्चित हो गई है। राजा ने मुझे अपने स्वर्गीय पिताजी की एक अंगूठी ढूंढने को कहा है। अब बताओ, उनके पिताजी ही इस दुनिया में नहीं है तो मैं उनकी अंगूठी कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। रामू की पत्नी रामू से कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप आराम से खाना खाइए और सो जाइए। रामू कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, कल मेरी मौत निश्चित है, मैं आराम से कैसे सो सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं हो रही। रामू की पत्नी फिर से कहती है, मैंने कहा ना, आप खाना खाइए और सो जाइए, सुबह आपको वो अंगूठी मिल जाएगी। रामू अपनी पत्नी की बात मानकर सो जाता है। अब रामू की पत्नी लक्ष्मी माँ को याद करती है और कहती है, माँ, आज मेरे पति की जान का सवाल है, आपको कुछ करना ही होगा। रामू की पत्नी को लक्ष्मी माँ पर पूरा भरोसा था। उसके इस विश्वास को बनाए रखने के लिए माँ लक्ष्मी उसकी सहायता करने की सोचती हैं, और जिस कुएं के पास राजा के पिता की अंगूठी खोई थी, उस कुएं के एक मेंढक को अपने पास बुलाती हैं और उस मेंढक से कहती हैं कि अपने सारे साथियों से जाकर कह दो, एक अंगूठी है जो कि राजा के पिता की है, वह सुबह तक रामू की पत्नी को मिल जानी चाहिए, और याद रहे, ये काम सुबह सूरज निकलने से पहले ही हो जाना चाहिए। वह मेंढक आकर अपने सारे साथियों को काम समझा देता है। सारे मेंढक मिलकर वह अंगूठी ढूंढने में लग जाते हैं, और सुबह तक वह अंगूठी ढूंढकर रामू की पत्नी के बिस्तर के सिरहाने रख देते हैं। रामू की पत्नी जब सुबह उठकर उस अंगूठी को देखती है, वह माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करती है और अपने पति को जाकर वह अंगूठी दे देती है और कहती है, जाओ, अब ये अंगूठी राजा को दे देना। रामू भी बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही देर में रामू के घर राजा के सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं, चलो रामू, तुम्हें राजा ने बुलाया है, तुम्हें फांसी देने का समय हो गया है। रामू गर्व से सिपाहियों के साथ राजा के महल तक चल देता है। महल पहुंचने के बाद नाई रामू को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि आज तो रामू को फांसी लग ही जाएगी, क्योंकि यह काम इसके लिए तो नामुमकिन था। तो राजा रामू से कहते हैं, क्या तुम्हें वो अंगूठी मिली? राजा के इतना कहते ही रामू वो अंगूठी राजा के हाथ में दे देता है। सब हैरान रह जाते हैं कि अंगूठी रामू को मिली तो मिली कैसे, और फिर से अपने 1 लाख रुपए लेके अपने घर आ जाता है। अब नाई तो जल भुन कर राख हुआ जा रहा था। अगले दिन नाई राजा से जाकर कहता है, महाराज, यह काम तो इसने कर दिया, इस बार मैं इसको ऐसा काम बताऊंगा कि यह वह काम तो कभी कर ही नहीं पाएगा। आप इसको कहिएगा कि हमारे शहर में अभी जितने भी घर हैं उन सभी का मुंह अभी पूर्व की तरफ है। रामू को कहिएगा कि उसको सभी घरों का मुंह पश्चिम की तरफ करना होगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाएगा, आप उसे सुबह उठकर ही फांसी दे देना। राजा अगले दिन ही रामू को दोबारा बुलाते हैं और उससे कहते हैं, रामू, आज एक काम फिर से तुम्हारे लिए है। हमारे शहर में जितने भी घर हैं उन सभी का मुंह अभी पूर्व की तरफ है। तुम्हें उन सभी का मुंह कल सुबह तक पश्चिम की तरफ करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तुम्हें सुबह ही फांसी दे दी जाएगी। रामू फिर से बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि एक घर को बनाने में ही इतना समय लगता है,
वह शहर के सारे घर को रातों रात कैसे बदलेगा। इस परेशानी को लेकर रामू फिर से घर आता है और अपनी इस परेशानी के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। रामू की पत्नी कहती है, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? इतनी चिंता मत करा कीजिए, सो जाइए, सब हो जाएगा। रामू की पत्नी फिर से लक्ष्मी माँ को याद करती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है, इसलिए माँ लक्ष्मी ने सोचा कि यह काम तो उन्हें खुद ही करना होगा। रात में माँ लक्ष्मी जाती हैं और सभी घरों को पकड़कर उनकी दिशा ही बदल देती हैं। अब जब सभी लोग सुबह उठकर देखते हैं, उन्हें बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। राजा जब सुबह उठते हैं तो वे नींद में दीवार से ही टकरा जाते हैं और नाई को जब इस सब बात का पता चलता है, वह सोचता है यह काम ये खुद तो नहीं कर सकता, जरूर इसके पास कोई जादुई शक्ति है। अब मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे ये मेरे रास्ते से ही हट जाए। अब नाई आज फिर से राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मुझे लगता है रामू के पास कोई जादुई शक्ति है, वरना आप ही बताइए, ऐसा काम कोई कर सकता है भला रातों रात? हमें इसे जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना ऐसा ना हो ये आपका राजपाट ही आपसे छीन ले। नाई राजा को एक और तरकीब बताता है। वह कहता है, महाराज, आप रामू को कहिएगा आपके माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है, रामू उनके हालचाल लेके आए, जिसके लिए रामू को मरना ही होगा। राजा रामू को बुलाते हैं और रामू से कहते हैं, रामू, मुझे नहीं पता तुमने कल वाला काम कैसे किया है, लेकिन आज तुम्हारे लिए एक और काम है। मेरे माता पिता जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, तुम्हें उनके हालचाल लेके आने होंगे। मुझे लगता है उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। तुम आज ही उनके पास जाओ और उनकी तबीयत पूछ कर आओ और उन्हें देख कर आओ। रामू जब यह बात सुनता है, रामू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह सोचता है कि पहले तो राजा काम ना होने पर मौत की सजा देते थे, लेकिन इस बार तो राजा ने काम ही मौत का दे दिया है। अब मैं क्या करूंगा? अब तो मेरे पास कोई जरिया ही नहीं है बचने का। राजा श्यामू को शाम तक का समय देते हैं। रामू घर आकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। रामू की पत्नी यह बात सुनने के बाद भी एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि उसे अपनी लक्ष्मी माँ पर पूरा विश्वास था। शाम हो जाती है। राजा के सिपाही रामू को लेने आते हैं। रामू डरता हुआ उनके साथ चला जाता है और महल में जाकर देखता है कि एक बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्ठर महल में लगा रखा है, जिसके ऊपर रामू को बिठा दिया जाता है। और इतने बड़े गट्ठर को राजा अपने हाथों से नीचे से आग लगाते हैं, जिससे कि पूरे महल में धुआं ही धुआं हो जाता है। और ऊपर रामू बैठा बैठा डर रहा था। अचानक से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और रामू को उस गट्ठर से निकाल कर उसके घर छोड़ देता है। रामू की पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करती है। और यहाँ महल में सभी को यही लग रहा था कि रामू मर चुका है। अब 7 दिन बीत जाते हैं। रामू अपने घर पर ही खूब मजे से रहता था और खूब खाता पीता रहता था, जिससे रामू काफी हट्टा कट्टा हो गया था। 7 दिन बाद रामू महल जाता है। सभी रामू को देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा रामू से पूछते हैं, क्या तुम्हें वहां मेरे माता पिता मिले थे? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? रामू राजा से कहता है, महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, वहां इतना अच्छा लग रहा था कि वहां से मेरे आने का मन ही नहीं कर रहा था। वो तो मुझे आपके माता पिता के बारे में आपको बताना था, इसीलिए मुझे आना पड़ा, वरना मैं तो कभी वापस ही ना आता। आपके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत ही खुश हैं। उन्हें वहां किसी भी चीज की कमी नहीं है। हाँ, बस एक कमी है, आपके पिताजी की दाढ़ी बहुत लंबी लंबी हो गई है। वह मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे राज्य में अगर कोई नाई हो तो ऊपर भेज देना, हमें एक नाई की बहुत जरूरत है। सभी लोग नाई की तरफ देखने लग जाते हैं और यहाँ नाई के पसीने छूट जाते हैं। राजा नाई से कहते हैं, अगर रामू वहां से वापस आ सकता है, तुम भी वहां से वापस आ सकते हो। तुम अभी के अभी मेरे माता पिता के पास जाओ और उनकी दाढ़ी काट कर आओ। नाई के लिए भी एक लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया जाता है और नाई को उस लकड़ियों के गट्ठर पे बिठा दिया जाता है और आग लगा दी जाती है, जिससे कि नाई मर जाता है। कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।